हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 17 से 31 तारीख के अंदर जुलाई महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं। चलिए देख लेते हैं। एंड रीडिंग के एंड में जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस दिए जाएंगे ताकि इस बार उनके दिल के फीलिंग्स को आपको समझने में और थोड़ा सा आसानी हो सके। ओके, सो अभी आप लव लाइफ की साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। वाओ, द एम्प्रेस, 8 ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस दोनों एक साथ आना मतलब मैं बता देती हूँ धीरे धीरे से, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला एक बात है। ओके, तो 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो मैंने आपको बताया ना कि कुछ स्पेशल होने वाला है आपके लव लाइफ में 17 से 31 तारीख के बीच में। आपकी लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है। देखो, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, ओके, कैसे हो, मतलब कि ब्रेकअप हो चुका है या फिर लिटरली सिंगल हो बहुत टाइम से, या फिर किसी को कभी भी प्यार नहीं किया है ओके, तो एक सही पर्सन के लिए वेट कर रहे हो शिद्दत से, तो हर एक मामले में मुझे दिख रही है। अगर वीडो भी हो, अगर नो मैटर किस सिचुएशन की वजह से आप सिंगल हुए हो, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ की साइड से। देखो, कुछ लोगों का तो दिख रही है डायरेक्टली कि शादी तय होने वाला है, आपके पास एक अच्छा रिश्ता आने वाला है, आपको कोई इंसान पसंद आने वाला है एंड उस इंसान के साथ आप परमानेंटली कनेक्शन में जुड़ने वाले हो। ओके, सो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो आपकी लव रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आपको दिखाई देगा। अगर आपके साथ आपका पर्सन का ठीक से बन नहीं रहा था, ठीक से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं लव लाइफ का पहिया रुका हुआ था, तो ऐसे में दिख रही है मुझे चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से फ्लो होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हैं। एरीज की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो द एम्प्रेस। दिस इज ऑल्सो अ मेजर अरकाना, मतलब कि ये तो एक मेजर अरकाना है ही, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो कार्ड है ये एक कंपैटिबल लव की बात करता है, मतलब कि 17 से 31 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप डिजर्व करते हो, जिस इंसान के साथ आपका थॉट्स मैच करता है, जिस इंसान को आप प्यार करते हो, पाना चाहते हो, आपका क्रश हो सकता है, आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, तो उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत हील होता हुआ आपको नज़र आएगा। कम्युनिकेशन बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो इंसान आपकी तरफ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन महसूस भी करने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड लगने वाले हो, जिसकी वजह से सिर्फ वो इंसान नहीं, आप जिस इंसान को टारगेट करोगे सिर्फ वो नहीं, एक से ज़्यादा पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड इस टाइम पर हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर शुक्र का जो गोचर है वो इस टाइम पर बहुत सारे राशियों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ पर साफ दिख रही है मुझे कि आप भी उनमें से एक हो जिस इंसान के भाग्य में लव लाइफ के साइड से बहुत सारा अबंडेंस एंटर करने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ wands है। कोई एक इंसान इस टाइम पर आपकी तरफ बेहद ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करने वाले हैं। आपकी खुशबू, आपका चेहरा, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका अपीयरेंस इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आपको लेकर सोचना इनको इतना अच्छा लगने वाला है कि ये इंसान सब कुछ भूल जाने वाले हैं। खाना पीना, नहाना, सोना, सब कुछ भूल कर ये इंसान जस्ट आपको ही इमेजिन करते रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं दिख रही हैं, अगर आपके साथ इस इंसान का दूरियाँ क्रिएट हुआ है या फिर टेम्पररी डिस्टेंस चल रहा है, वो चाहे फिज़िकल डिस्टेंस हो, मन का डिस्टेंस हो, तो ऐसे में भी चीज़ें अचानक से फटाक से आपको बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इस इंसान के अंदर ना पेशेंस नहीं रहेगा। आपके साथ मिलना है तो मिलना है। अचानक से अगर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके साथ कहीं पर घूमने जाना है, आपको कमिटमेंट देना है, आपको ये प्रपोजल देना है, आपके साथ सब कुछ ठीक कर लेना है, तो फटाक से ये इंसान एक्शन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर wands की एनर्जी है। ओके, तो वो चाहे रात हो, दिन हो, टाइम नहीं मैटर करेगा, सिचुएशन नहीं मैटर करेगा, क्योंकि ये इंसान कुछ देखने नहीं वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके सामने आप रहोगे, आप एक टारगेट ऐसा बन जाओगे जिस चीज़ को वो इंसान फुलफ़िल करे बिना चैन नहीं पाएगा।
ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी एक अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी को दर्शाता है, एक अट्रैक्टिंग, चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल। ओके, सो इस टाइम पर आपका अट्रैक्शन पावर टॉप लेवल पर जाने वाला है। आपका ब्यूटी बहुत ज़्यादा लोगों को भाने वाला है। ओके, आपके बात करने का तरीका, आपका लविंग नेचर, आपका लविंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है लोगों को। फाइन। सो इसकी वजह से लव लाइफ के साइड से आधे से ज़्यादा काम आपका ना बहुत फ्रूटफुल तरीके से बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आप कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे, किसी की तरफ से कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे थे, या फिर कोई आपको कमिटमेंट दे, या फिर किसी की तरफ से माफ़ी के लिए वेट कर रहे थे कि वो इंसान आए, अपोलोजाइज़ करे, तो डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है मुझे कि आपका विश फुलफ़िल होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली इस टाइम पर जो भी इंसान आपके पास आएंगे, आप थोड़ा सा भाव खाने वाले हो, क्योंकि दिख रही है मुझे ज़रूरी भी है। वो इंसान पहले आपके साथ बहुत सारा बुरा बर्ताव कर चुके हैं, आपके साथ बहुत बुरा किया है, बुरे कुछ बातें भी आपको हो सकता है सुनाए हैं। तो उस चीज़ के लिए ये इंसान जब आपके सामने अपोलोजाइज़ होने के लिए आएंगे, माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा उनको डिनाई करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में रहते हुए दिख रहे हो, जो चीज़ आपके लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ओके, क्योंकि अचानक से, आसानी से अगर आप किसी इंसान को माफ़ कर दोगे, अचानक से अगर आप सब कुछ भुलाकर किसी को एक्सेप्ट कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो दर्जा है, आपका जो पावर है, वो कम हो जाएगा। उस इंसान की आंखों के सामने आपका जो महत्व है उसको दिखाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि आप क्या हो एक्चुअल में। ओके, आपके पीछे बहुत सारे इंसान हैं, बट इनमें से आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी इंसान के पीछे घूम रहे थे, बट इन्होंने उस टाइम पर आपका कदर नहीं किया है। ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स भी मुझे मिल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स का एनर्जी लव लाइफ में फुलफिलनेस की बात करता है, हार्मनी की बात करता है, किसी के साथ अपना फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने की बात करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, वो चाहे लव लाइफ के साइड से अभी आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक शादीशुदा पर्सन हो तो आपकी लव लाइफ में एक प्रेगनेंसी का न्यूज़, मतलब कि ये गुड न्यूज़ भी आपको प्राप्त होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही है। ओके, सो इस टाइम पर आपका फैमिली इंक्रीज़ हो सकता है, आप किसी के साथ इतना स्ट्रॉन्गली इमोशनली जुड़ने वाले हो, जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है आपको एकदम से नहीं था, तो ये गॉड ब्लेसिंग्स के द्वारा ही पॉसिबल होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही अगर ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, देख लेते हैं कि जो भी इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते, पसंद करते हैं, उस इंसान की तरफ से कुछ मैसेजेस कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहेंगे 17 से 31 तारीख के बीच में, उनके दिल के फीलिंग्स आपको लेकर। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर है, हमने ऐसी भी क्या खता कर दिया जो काबिले माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं कई दिनों से, क्या इतनी काफ़ी नहीं। फाइन। तो हो सकता है इस इंसान के साथ आपका पहले कुछ नोक-झोंक हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। इस इंसान को हो सकता है आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर टेम्पररी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो आप। ओके, तो इस चीज़ के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में रहने वाले हैं। मेरी ज़िंदगी तेरे साथ शुरू तो नहीं हुआ है, मगर ख्वाहिश है कि तेरे साथ ही ख़त्म हो। अब मिलने के बाद हम कभी ना अलग हो। फाइन। सो कोई एक इंसान बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में सोचकर आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल ले आते हुए दिख रहे हैं मुझे 17 से 31 के बीच में। ये सच है, मैं किसी और को चाहता था पहले, बट अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ट्रस्ट में। ओके, सो अगर ये इंसान पहले किसी और को चाहते थे एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या फिर डिस्टेंस क्रिएट हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, ये इंसान थोड़ा सा बहक गए थे एंड इस चीज़ के लिए ये इंसान शर्मिंदा है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है, ना चांद की चाहत ना सितारों की फरमाइश, हर जन्म में बस तू मिले मेरी बस यही है ख्वाहिश। ओके, लव यू जान। ओके, तो ये इंसान पूरी तरीके से, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कार्ड्स जैसे आए हैं, मैसेजेस भी एकदम से सेम टू सेम वैसे ही आया है एज इट इज़। सो यहाँ पर अब देखो, अब तो तुम मेरे तरफ देखते भी नहीं हो, क्यों इग्नोर कर रहे हो, शायद तुम्हारे ज़िंदगी में कोई और है शायद। फाइन। ओके, सो थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया गुजरने वाला है आपका लव लाइफ। मुझे कमेंट करके मंथ एंड में ज़रूर बताना। ओके, सो बाय।